धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। अंकल बॉब, आप जानते हैं, बहुत शांतपूर्वक, वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत दयालु और ऑलवेज स्माइलिंग। अगर आप उसके बारे में नहीं जानेगा, आप कभी नहीं बता पाएगा कि उसकी वाइफ व्हीलचेयर में है प्रीटी मच फुल टाइम। और कोई नहीं है, सिर्फ वो दो जने। अंकल वाज 83 आई थिंक व्हेन ही पास्ड अवे। और वो अपने पत्नी को, अपने घर को, कोई और नहीं है, जस्ट द टू ऑफ देम पूरा संभालता था। उसके अलावा ही वॉज पार्ट ऑफ आवर बोर्ड ऑफ डिकन्स फॉर मेनी ईयर्स। बहुत साल से हमारे कलिसिया का बोर्ड में था। और इनफैक्ट हम जो यूलॉजी भी समझाते हैं, आपको फ्यूनरल में नहीं था और प्रेयर मीटिंग्स में नहीं था, लेकिन जो यूलॉजी में कलिसिया की ओर से जो पढ़ा गया उसके बारे में थोड़ा लंबा है, बट मैं सॉर्ट ऑफ ब्रीफली बता दूँ। बिकॉज अंकल बॉब, आप वो आके चल देगा, आपको पता नहीं लगेगा। बिकॉज ही इज ऑलवेज क्वाइट, इतना शांति, लाइक उसके इवन वॉइस भी इतना सॉफ्ट था। जब हम, बिकॉज दम्बाती लाइफ ग्रुप में जब उसके बोले अंकल कुछ शेयर कर दे के, जब उसके टर्न रिप्रीच करे क्या कुछ, तो उसकी आवाज़ इतना आस्ते रही। तो हम बोले अंकल थोड़ा जोर से बोलो, तो वो कोशिश करेगा बट उसके गला में से निकलेगा नहीं आवाज़। तो हम कहते हम ध्यान से सुनने पड़े। अंकल बॉब ऑलवेज स्माइलिंग। वो अपन दुख, अपना प्रॉब्लम्स का भी कोई शेयर नहीं करी। आई मीन करे है सर्टेन पीपल से जब वो मांगे शेयर करे, बट वैसे नहीं है कंप्लेन करे हम ऐसे वैसे। ही वॉज जस्ट सो केयरिंग, लविंग। चर्च में कुछ भी नीड रहे, सेम टाइम हमके दम्बाती लाइफ ग्रुप का जब भी क्लीनिंग रही, आई के सेम मस्ट हमें $10 लाइक दी बोली फुल लेना। एंड देन हिल कम, आई एकदम वो इतना एज पे हम अंकल रहने दो, नहीं हो रही करना, हम संभाल लेगा। नहीं वही खोजी करेंगे। अगर हम वैक्यूम का, बिकॉज पहले वो खाली वैक्यूम करता रहा, बट हम जाए कर देता तो बोली कौन सी करी, तब वो खोजी। हम बोले अंकल रहने दो, तब जाए चेयर सेट कर लेगी। फिर बोले अंकल रहने दो, तब जाए विंडो पोछे लगी। ऑलवेज हिज एज, उसके डिफिकल्टीज, कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। कभी कभी आई, हम बोले आंटी का, तब बोली आंटी में देरी कराता रहा, हम छोड़ के आई गया मैंने। बट बिकॉज उसके हार्ट था, ही वांटेड टू बी ऑलवेज सिटिंग इन फ्रंट, यहीं पर, जस्ट सिंपल क्वाइट पर्सन। बट इतना ज़्यादा इम्पेक्ट किया सबके लाइफ में, यूलॉजी में, और पीपल जब उसके बारे में बात करें, सो इतना बताया कि कितना ने बोले हमें बेटा करके बात करता, बेटी करके बात करता रहा। और एकदम ख्याल करता रहा, पूछता रहा कि कैसे है तुम, सब चीज़ राइट है। अंकल बॉब जिसके ओन खुद के प्रॉब्लम है, आप लोगों ने अगर देखा होगा, यहाँ पर आई, अपने अपन वाइफ के उठाई मोटर में से, लिफ्ट हर फ्रॉम द कार एंड पुट हर ऑन द व्हील चेयर। अपने व्हील चेयर, हेल्प हार्डली मांगता रहा कोई से। जब उसके वाइफ बीमार हुआ, तब मैं जब उसके घर पर गया था, तो स्टेप्स था उसके, तो मैं बोला अंकल आप बताओ। बिकॉज ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर, इनफैक्ट चर्च में काफ़ी काम किया, और ही वॉज पार्ट ऑफ नवीती होटल्स, और उस सब में काफ़ी काम किया। सो छोटा पटाखा रहा, बट हम बोला अंकल आप बताओ कोची करे के, मटेरियल गिरा ना, हम मेन लोन आए कि हेल्प कर देगा टू बिल्ड द रैम्प फॉर द व्हील चेयर। तब बोले अच्छा। 1-2 हफ्ता बाद हम गया, रैम्प ऑलरेडी बन गए, अपने बना ली। So he is that kind of person. In fact, the day he was here last Sunday, the other Sunday, and then last prayer बुलाया, he prayed the last prayer, and then वो घर पर गया, भोजन किया, and he was doing something around the house, and then he just collapsed there, and he went to be with the Lord. But see, his life was an example. अगर हम पढ़ेगा ये बहुत समय ले लेगा, but he was ऑलवेज विलिंग। कोई बात नहीं, कितना रात है, चाहे कुछ भी रहे, हमके लाइफ ग्रुप में इन द स्कोटा एरिया अपन मोटर लेग जी, नहीं बोलता रहा हम एज हो गए, आई एम ओल्ड एंड दिस एंड दैट। वॉज ऑलरेडी ऑलवेज ईगा, परमेश्वर के लिए कुछ भी बोलेगा, एनी टाइम ही इज देयर, ऑलवेज रेडी। और इवन वो कंप्लेन भी, अब कभी कभी हमसे आके कुछ बताई कि कुछ अपन फ्रस्ट्रेशन शेयर करी, हंस के बताइए, तो हम सुहाने गुस्सा है कि खाली बताएं मैं, वो बोले इसे नहीं चिरो, बोले हाँ अंकल इसे नहीं चिरो,
बट शिवानी गुस्सा है कि बट दैट वाज हिज हार्ट, वेरी काम लविंग पर्सन. तो हमने सोचा कि अंकल बॉब के लिए बारे में, बिकॉज आई नो आप लोग नहीं आया था फ्यूनरल में, और शायद कुछ जने रहा, एंड लाइक बिकॉज शी सो क्वाइट, आकर चल देगा पता नहीं लगेगा. एंड मे बी हम फॉर ग्रांटेड लेता है कि हम ओवरलुक कर दिया कि अंकल बॉब रहा कि नहीं. कभी कभी हम अपने सोचते अंकल आइस रहा कि नहीं, बिकॉज ही इज हिज क्वाइट लविंग प्रेजेंस. कुछ भी करने के लिए परमेश्वर के लिए एकदम रेडी रहा. अपन दुख, अपन कमजोरी, अपन समस्या लेकर नहीं बैठा था कि वो अपन एज लेके नहीं बैठा रहा कि अरे हम नहीं कर पाएगा और कोई दे दो. ही वॉज देयर फर्स्ट हैंड. जो कुछ वो कर सकता था ही विल डू इट. तो हमारे आपके लिए एक लेसन है. तो मैं सोचा क्योंकि वो हमारे कलीसिया का बोर्ड में बहुत साल से था, लास्ट वीक हम नहीं कर पाए, लेकिन सोचा कि एक छोटा ट्रिब्यूट उसकी याद में हम कुछ शेयर कर लिए उसके बारे में. एंड जस्ट रिमेंबर हिम एंड थैंक गॉड फॉर हिज लाइफ, ऑल दैट ही डिड. हमें क्या सिखाया, जो जो उसके करीब था उसको अच्छी तरह से जानता है, और हर एक के जीवन में वो इम्पैक्ट किया, आशीष को दिया. और हमारे और आपके लिए एक लेसन है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए. गुस्सा कम, प्रेम करो ज़्यादा, दया करो ज़्यादा, परमेश्वर के राज के लिए करो ज़्यादा. अपन दुख, अपन समस्या नहीं देखो, बिकॉज अगर हम वो चीज़ देखते रहे कभी नहीं कुछ कर पाएगा. सो वी जस्ट कीप गोइंग अहेड, रिमेंबरिंग अंकल बॉब अपन आशीष एंड सेलिब्रेटिंग हिज लाइफ. हमारे एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज आंटी इज अलोन नाउ, उसका जो बेटी है न्यूजीलैंड में है, सो शी इज़ अरेंजिंग समथिंग, बट दुम्बाती में रहता है. तो नाउ एंड देन हमें उसको ख्याल कर लेना, उसके लिए प्रार्थना करना. बिकॉज शी इज़ ऑन व्हील चेयर, नॉट एबल टू डू मच, अपने आप से कुछ खास कर नहीं पाता है. हमें उसके लिए प्रार्थना करना, खाली प्रार्थना नहीं है, हमें उसका विजिट करना है, कुछ मदद करना है. ये हमारे कर्तव्य होता है. ये परमेश्वर का प्रेम हम बांटते हैं उसको. प्रेज़ द लॉर्ड.